बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है, तो सही से ध्यान से देखिएगा जिससे आप एग्जाम में इस टॉपिक को छोड़ के ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए इसका डायग्राम। सबसे पहले क्या करना है, आपको कांच की एक नली ले लेनी है, ठीक है, और उस नली के अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, कॉपर का या प्लेटिनम का ले लीजिए, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड को एक प्लेटिनम प्लेट से क्या करें, जोड़ दें, ठीक है। चाहे तो इसमें मरकरी भी डाल सकते हैं ताकि इन दोनों का संपर्क अच्छी तरीके से हो जाए, और ना भी डालना चाहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास है भी इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। जो भी हमने प्लेटिनम लिया है वो काहे का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड का। अब इस पूरे पात्र को क्या करें, एक ध्यान दीजिएगा, कांच के पात्र से ढक देंगे। और इस पूरे उपकरण को क्या करेंगे, ठीक है, इस पूरे उपकरण को हम एक HCl से भरे विलयन में क्या करेंगे, डाल देंगे। HCl के विलयन में इसको पूरे को रख देंगे वहाँ पे, ध्यान से देखें। और कितना HCl होगा, 1 मोल HCl। ये क्या है, ये प्लेटिनम की प्लेट है, पत्ती है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और यहाँ ये जो हमने बना रखा है इसमें क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रोवाइड करेंगे अंदर की ओर, हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है, जितनी कहानी मैंने बताई है कि इसमें कांच की एक रॉड लेते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, इस इलेक्ट्रोड को दूसरी ओर एक प्लेटिनम प्लेट से जोड़ देते हैं, और इस पूरे उपकरण को उठा के 1 मोल HCl के विलयन में रख देते हैं। और ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कहानी मैंने जितनी बोली है कि यही आपको पेपर में लिखनी है। अब आगे क्या लिखेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्रकार से ये कैथोड और एनोड दोनों का काम करेगा, कैथोड और एनोड दोनों का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब या कैथोड का काम करेगा या कह लीजिए जब एनोड की भांति कार्य करता है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण। तब क्या होता है, ऑक्सीकरण। यानी कहने का मतलब है H2 में से 2H+ में बदल गया और कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ पे होती है, एनोड पे। यानी जब ये हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बनाया है ये अगर एनोड का काम करे, देखिए मैं स्पष्टता आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक ऐसा सेल तैयार किया है भाई, एक क्या होता है, सेल ही तो होता है। जो सेल तैयार किया है यानी ये प्लस का भी काम कर सकता है और माइनस का काम कर सकता है। अगर मैंने इधर कोई भी इलेक्ट्रोड ले लिया, मान लीजिए जिंक है, और इसके अंदर क्या भर दिया, जिंक का क्या भर दिया, विलयन भर दिया, और इसको एक हमने किससे जोड़ दिया, सॉल्ट बीज। सॉल्ट बीज होती है, दोनों ओर के आयनों को मेंटेन रखती है, बराबर रखती है। और इस इलेक्ट्रोड को एक विभव मापी से हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो अगर ये इलेक्ट्रोड माइनस का काम कर रहा है तो उस समय मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लस का काम करेगा। अगर ये प्लस का काम कर रहा है तो उस समय मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, माइनस का। तो ये इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस दोनों का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है जब ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होगी, एनोड में, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दूसरा, जब कैथोड की भांति कार्य करता है तब क्या होगा, अपचयन होगा। ध्यान से रखिए, ये पॉइंट नोटेड है।
तो यहाँ पे अपचयन होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, ये किस में बदल जाएगा, H2 में। जब अपचयन होगा तो अपचयन की क्रिया कहाँ होगी, कैथोड में। जब ऑक्सीकरण होगा तो कहाँ होगी, एनोड में। और क्या होगा, अगर इधर इलेक्ट्रॉन लिखा है तो यानी ग्रहण कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन लिखा है तो यानी निकल रहा है। तो एक प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ये मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, ये एक प्रकार से हाइब्रिड इलेक्ट्रोड का काम करेगा, यानी उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड का काम करेगा। यानी प्लस का भी काम करेगा और माइनस का भी काम करेगा। अभी बताया मैंने, अगर ये सेल अगर आपका माइनस का काम कर रहा है तो ये प्लस का, अगर ये वाला सेल प्लस का काम कर रहा है तो ये माइनस का काम करेगा, और अगर ये माइनस का काम कर रहा है तो ये प्लस का काम करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का उत्क्रमणी या हाइब्रिड इलेक्ट्रोड है जो दोनों का काम करेगा। अब इसकी उपयोगिता क्या है, ऐसा क्या उपयोग है? तो उपयोग सीधे सीधे यही है कि ये अगर सेल प्लस का काम कर रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो ये सेल अगर प्लस का काम कर रहा है तो उस समय मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, माइनस का। और अगर ये प्लस का काम कर रहा है तो ये माइनस का, और ये माइनस का काम कर रहा है तो ये किसका काम करेगा, प्लस का। यानी ये दोनों प्रकार से काम करेगा। इसलिए हमने एक प्रकार का सेल तैयार कर लिया, जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां माइनस का या प्लस का दोनों का काम हमारा कर देगा। समझ गए, यही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की उपयोगिता है। और ये आपके पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए आज मुझे लगा इसका वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने वीडियो बना दिया। जितनी कहानी मैंने आपको बताई है, कांच की एक क्या ले ली मैंने, एक रॉड ले ली, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड को एक प्लेट से जोड़ दिया और कांच के एक बर्तन से ढक दिया, और इसमें क्या किया, इस पूरे उपकरण को HCl के विलयन से क्या किया, मैंने HCl के विलयन में इसको रख दिया, और इस इधर से मैंने क्या प्रोवाइड करी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या प्रोवाइड करी, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करी। फिर आगे क्या लिख दोगे, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड एनोड दोनों का काम करता है। जब एनोड की भांति कार्य करेगा, यही लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ यही लिख लो। जब एनोड की भांति कार्य करेगा यानी ऑक्सीकरण होगा, ये रिएक्शन लिख दीजिए। जब कैथोड की भांति कार्य करेगा तो ये अपचयन होगा, तब ये रिएक्शन लिख दीजिए। उपयोगिता में क्या लिख दोगे, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ये क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो दूसरा सेल लगाते हैं, पूरा एक संपूर्ण सेल तैयार करते हैं, क्योंकि एक सेल के सहारे आप धारा नहीं बहा सकते, आपको 2 सेल चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आपके बैटरी में एक अगर सिर्फ प्लस वाला हो तो हमको ये बता दो कैसे उसको आप घर में अपनी बिजली कैसे प्रोवाइड कराओगे। दोनों खुटियाँ होनी चाहिए ना, दोनों सेल होने चाहिए ना, प्लस और माइनस, तभी तो काम बनेगा। तो यही इसकी उपयोगिता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्रकार का उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड है जो हाइब्रिड है, दोनों का काम करेगा, प्लस और माइनस का। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आया होगा, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपको मैं बताऊंगा बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे पेपर में पूछा जाता है, तो आप सही से थोड़ा ध्यान से आइएगा। अगला कल का वीडियो जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो जो आज पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है आपके पेपर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय